नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जितनी ज़्यादा डरावनी है, उससे भी कई गुना ज़्यादा सोच में डाल देने वाली है कि इस दुनिया में ऐसा ऐसा क्या क्या घट जाता है भाई। दरअसल ये कहानी है आज से लगभग 7 साल पहले की। झारखंड में रहने वाला एक सिंपल सा परिवार अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहा था। अतुल नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र थी 9 साल की। उसके पिताजी जो थे वो एक छोटी सी दुकान में काम किया करते, उनके खुद की दुकान थी, कपड़ों की दुकान थी रांची शहर में। अब जो अतुल था उसकी दादी झारखंड के ही एक छोटे से गांव में रहती थी और अतुल के दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी। सीन ये था कि दादी को अपने गांव वाले घर से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए वो चाहकर भी अपने बच्चे के परिवार के साथ शहर में शिफ्ट नहीं हुई। कभी कभी मिलने आया जाया करती थी। ऐसा था कि अतुल का जब कभी भी जन्मदिन आता था तो दादी हमेशा गांव से जाती थी और कुछ ना कुछ स्पेशल। गांव में क्या होता है, पुराने लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने खाने की आती है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती और शहर में ले जाके अपने जो पोता है अतुल को गिफ्ट करती। अतुल को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। अतुल का 10वां जन्मदिन आने वाला था। दादी के पास न्योता भिज गया भाई। दादी थोड़ी बूढ़ी हो गई थी ना, तो इतना याद नहीं रहता था कि कब जन्मदिन आ रहा है, लेकिन बता दो जन्मदिन आने वाला है तो 2-4 दिन पहले ही पहुंच जाया करती थी कुछ अच्छा बना बुनू के, नहीं तो फिर वो यहीं पर आकर बनाती थी। तो इस बार दादी को जब न्योता मिला कि 10 साल का आपका पोता होने वाला है तो वो बड़ी खुश हुई और बोली कि मैं अपने पोते की फेवरेट चीज़ बनाऊंगी। पोते का सबसे ज़्यादा फेवरेट था चिकन का पकौड़ा। उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो दादी ने बोली एक काम करती हूँ, यहाँ से जो चिकन है उसको मैं लेके जाती हूँ, मतलब जिंदा चिकन नहीं, वैसा जो भी ले जाते हैं वो लेके जाती हूँ और वहाँ पर जाऊँगी। उसके जन्मदिन से एक दिन पहले ही जाती हूँ, क्योंकि पहले चली गई यहाँ से चिकन लेके तो क्या होगा कि वहाँ पे रखे रखे ख़राब हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ताज़ा ताज़ा ही मैं एक दिन पहले लूँगी और निकल जाऊँगी रांची के लिए। और 2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था, वो रांची पहुँच जाती थी। तो पहुँच गई भाई अपना चिकन विकन का सामान लेकर। वहाँ पे पहुंची तो पता चला कि कल जन्मदिन है और कल के जन्मदिन में लगभग 21 लोग आने वाले हैं। इनमें उसके स्कूल के दोस्त थे, कोचिंग क्लासेस के कुछ दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार और कुछ पड़ोसी। अतुल का 10वां जन्मदिन था, इसलिए ये जन्मदिन घर पे नहीं मनाया जाने वाला था। अतुल के फैमिली वाले डिसाइड कर चुके थे कि जन्मदिन मनाने के लिए वो लोग एक रिजॉर्ट में जाएंगे, जो कि थोड़ा एक आउटर एरिया में एक छोटे से गांव में है और बड़ा ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। वहाँ पे किसी भी तरह का शोरगुल नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। दरअसल अतुल का ही ये बहुत मन था, बच्चे होते हैं ना, ख्वाहिशें होती है, छोटी छोटी ख्वाहिशें। तो उसकी थी कि मेरा जब 10वां जन्मदिन आए तो हम लोग रिजॉर्ट में सेलिब्रेट करने के लिए जाएं, ताकि एक बच्चों को भी लगता है यार अच्छा लगेगा, स्कूल में मेरे दोस्त लोग देखेंगे तो मैं थोड़ा बोल सकता हूँ देखो मेरा 10th बर्थडे कहाँ पे मनाया गया था। तो उसके पिताजी एक रिजॉर्ट को बुक कर चुके थे और अब दादी पहुंची एक दिन पहले। तो दादी को पता चला कि कल हमको रिजॉर्ट के लिए निकलना है। अब यहाँ पर दादी तो इतना सारा चिकन लेकर आई थी और 21 लोगों के लिए उनको बनाना था। तो दादी ने बोली कि अब रात भर जाके ये काम करती हूँ, यहीं से बना के उधर ले चलूँगी, फिर उधर खाएंगे पिएंगे बढ़िया। रात भर तैयारी करूँगी, लेकिन इस चीज़ में कमी नहीं होने दूंगी। अब लेके आई हूँ और हर जन्मदिन में उसको खिलाती हूँ। तो रात भर बैठ के उसके पीसेस बनाई भाई, जैसा भी उसका सामान बनाने का रहता है वो रात भर काम चला। दादी का साथ अतुल की मम्मी ने भी दिया, मतलब उनकी बहू ने भी दी, और रात भर बैठ के इन लोगों ने अलग अलग पीसेस और उसके सामान तैयार कर लिए। अब सुबह का वक्त आया तो पापा लगे हुए हैं गाड़ी वाड़ी की भाग दौड़ करने में, गाड़ी बुक करना, लोगों को बुलाना, सामान इकट्ठा करना, और पता ही नहीं चला कि कब दोपहर का वक्त हो गया। बच्चे भी थे। अब बच्चों के जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने ऐसा बोल दिए थे कि हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग जा रहे हो लेके जाओ बच्चों को, और वैसे भी आप लोग तो आ ही जाओगे ना अगले दिन की सुबह सुबह तक, तो कोई टेंशन है नहीं हमको, आप जाओ बिंदास जाओ। अब ये लोगों ने बस किए हुए थे, एक अच्छी खासी सीटर जो बस होती है ना अपनी 40-50 सीटर की बस, वो बस किए हुए थे इन लोगों ने। बस से जाने वाले थे, बस में सवार हुए, सारा सामान अमान इसमें लोड हुआ, मस्त से उन्होंने बनाई भी, बना चुकी थी वो, मतलब निकलने से पहले वो अपने पकोड़े बना चुकी थी। तो अतुल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, अतुल को बड़ा पसंद भी था और आज उसकी पसंद की सारी चीज़ें हो रही थी। खैर ये लोग कुछ ही देर में पहुंच गए वो रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि बेचारे सारे बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। उस रिजॉर्ट में बच्चों का पार्क भी बना हुआ था छोटा सा। जाके तो पहले बच्चे बहुत खेल रहे हैं, अंदर बड़े लोग जो थे वो सारे अरेंजमेंट में लग गए।
अब वहाँ पर एक केयर टेकर भी था भाई। वो जो केयर टेकर था ना, ये बड़ा ऐसे वियर्ड सा नेचर का था, बड़ा ही वियर्ड। उम्र रही होगी ये 65 से 70 साल के आसपास की, और वो किसी को देखता था ना तो घूरते ही रहता था और कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ घूरता ही था। और फिर कुछ बोलता था तो इतनी खड़ी भाषा में, ऐसी लैंग्वेज में बोलता था कि किसी को सुन के गुस्सा आ जाए कि बोल कैसा रहा है और क्यों बोल रहा है। मतलब थोड़े एक अजीब से नेचर के कुछ लोग होते हैं ना, ये वैसा ही था। इन लोगों को ऐसा लगा कि चलो ज़्यादा उम्र का है और इतना देखभाल कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए ऐसे इसके नेचर में आ गए। लोगों से कट के यहाँ पे इतनी दूर रिजॉर्ट में रहता है, ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं पाता है, तो इसको पता नहीं है किसी के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। चलो जाने दो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपना सेलिब्रेशन करने के लिए आए हुए हैं। अब वहाँ पे भाई सारा अरेंजमेंट हो जाता है, बच्चों को बुलाते, चलो बच्चों अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अतुल कपड़े चेंज करो, कपड़े अपने, सेलिब्रेशन शुरू होता है। केक वेक बढ़िया से कट गया। अब बारी आई दादी के वो चिकन वाले पकौड़े खाने की, और यहीं से कहानी में आएगा ट्विस्ट। ऐसा हुआ कि सभी लोगों को एक बड़े से टेबल के, डाइनिंग टेबल था बड़ा सा अच्छा खासा, 21 सीटर, 21 लोग थे, 21 सीटर तो नहीं था लेकिन ऐसा 25 सीटर एकदम जो बड़े वाले होते हैं ना, जो फिल्मों में दिखाते हैं, वो वाला था। सब बच्चे बैठ गए। अब दादी ने सबको परोसना शुरू करी, दादी और मम्मी ने सबको परोस दी। अब सबको परोस के हो गया, चलो बच्चों खाओ। सब निकाल के खाना शुरू किए। खाते 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 दादी ने रोक दी, रुको 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 रुको, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, ये तुम्हारे पकोड़े हैं, इनमें से एक में मैंने एक गिफ्ट छुपा कर रखी है, वो गिफ्ट किसी को भी मिलेगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। तो बच्चों नोटिस करते जाना, कहीं तुम्हारे पकोड़े में वो गिफ्ट तो नहीं फंसा हुआ मिलेगा तुमको। बच्चे ने बोले ठीक है बच्चे और एक्साइटेड हो गए और जल्दी जल्दी और खाने लगे। अब बेचारे छोटे बच्चे 8 9 10 साल के आसपास के बच्चे, इनको कितना समझता, जो बड़े बोल रहे हैं वो मानते जा रहे हैं। खाना शुरू किए और अचानक से अतुल के मुंह में पता नहीं क्या गया, उसका मुंह जोर से कटा और मुंह से खून निकला, थूका उसने खून और जोर से चिल्लाया। अब मम्मी पापा बड़े लोग सब भागते हुए अतुल के पास आए, बोले अतुल क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अतुल ने बोला पता नहीं, मेरे पकोड़े में कुछ था, मैंने खाया तो मेरे खून इधर जैसे दांत उसमें मतलब गड़ गया और मुझे खून आने लगा। तो टेंशन में आ गया कि अरे ऐसा क्या आ गया। तो दादी आके क्या बोलती है, अरे अरे मुझे तो लगता है कि वो पकोड़े वाला गिफ्ट अतुल को ही मिल गया, मेरे पोते को ही मिल गया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, आज तो उसका जन्मदिन था। अब सब लोग पलटे, बोले आप पागल हो गई हो क्या कर रही हो ये, उसको इतना ज्यादा खून आ गया और अभी भी आप हंस रही हो, उसको गिफ्ट मिल गया गिफ्ट मिल गया। इतने छोटे बच्चे हैं, हमको लगा आप मजाक कर रही हो, कोई ऐसा कोई पकोड़े में गिफ्ट कैसे छुपा सकता है, क्या छुपाई थी आपने। तो बोलती है मैंने 1 रुपए का सिक्का छुपाई थी और ये हमारे इधर का एक तरीके से पुराना रिवाज है, ऐसा करते हैं, कुछ शुभ काम होता है तो कभी मिठाई में कुछ 1 रुपए 2 रुपए रख देंगे, या किसी खाने का कोई गुलगुला जैसा होता है उसमें डाल देंगे, और फिर जिस किसी के भी उसमें आता है वो लकी माना जाता है, उसका बहुत अच्छा होता है आगे चल के। तो इन्होंने बोले कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये गांव की परंपरा यहाँ पर लेके मत आओ, ये बेचारे मासूम मासूम से शहर के बच्चे, इनको ज्यादा कुछ नहीं समझता है। अब क्या होगा, दादी बोलती 1 रुपया कहाँ गया, जिससे तेरा मुंह में वो कटा वो 1 रुपया कहाँ गया। तो अतुल बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे को लगता है कि अंदर गया, मुझे ऐसा लगा कि कुछ हैवी सा अंदर गया है गड़ते हुए। अब सब लोग टेंशन में आ गए कि अतुल ने वो 1 रुपए का सिक्का खा गया। बच्चे लोग बोलने लगे अरे अतुल मरने वाला है, अतुल मरने वाला है। अब छोटे बच्चे भैया उनको क्या समझे, इतने में ही बड़े लोग बोलते नहीं इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फटाफट डॉक्टर को फोन करो, आसपास के हॉस्पिटल लेके जाओ, ऐसा कोई मरता वरता नहीं है इस चीज से। ये घबरा गए, केयर टेकर के पास गए, भाई बाहर गांव आए हुए हैं, बोले कि आप जानते हैं क्या। केयर टेकर बोलता है कि नहीं अपने गांव में तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन आउटर में एक अस्पताल है, वहाँ का नंबर मैं आपको ला के देता हूँ। वो आदमी गया और एक नंबर लेकर आया, उसने एक चिट्ठी में लिखा हुआ था, इनको दे दिया, फ़ोन लगाए, सारी बात बताए। वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि आप वहीं पे बैठा के रखो, तो लोग कुछ खिलाओ पिलाओ मत, हम अभी आए तुरंत। अब भाई ऐसा हुआ कि सब लोग बैठे हैं, चिंता में लगे हुए हैं, दादी से कोई बात नहीं कर रहे, सब लोग अतुल को देख रहे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कि 15 मिनट बाद दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाज़ा खोला गया तो एक डॉक्टर हुलिया से ही समझ में आ गया, और 2 लोग ऐसे कि मतलब एकदम सड़ा हुआ मुंह, मुंह सड़ा के नहीं लगता है कुछ लोग, हंसी नहीं आ रही है, मतलब एक्सप्रेशन लेस टाइप के, ऐसे मतलब जो अपने काम से बड़े दुखी टाइप के दिख रहे हैं। खैर ये लोग आए अंदर और एक ने अतुल का पैर पकड़ के उसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके उसमें ऐसा ऐसा हिलाने लगा, लंबा चौड़ा था। तो अतुल के पापा बोलते हैं भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी सिक्का निकलेगा। फिर उसने छोड़ दिया। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर उसके चेस्ट में ऐसे जोर जोर से उसको लिटा के दबाने लगा,
उसको देख के अजीब लगा बाप को देख के। फिर बाप ने बोला कि अरे अरे ये मत करो, ऐसे में निकलेगा क्या। फिर उसने कुछ नहीं बोला। फिर तीसरा वाला है, तीसरे वाले ने उसके मुंह में हाथ डाल के जबरदस्ती करने लगा। बोले भाई आप एक काम करो, आप डॉक्टर हो कि नहीं, आप रहने दो। तो डॉक्टर पलट के इनको क्या बोलता है अतुल के पापा को कि देखो हमको हमारा काम मत सिखाओ, हम जो कर रहे हैं करने दो, बच्चा ठीक करना है कि नहीं करना है, कि ऐसे ही फालतू बोलते रहना है, मुंह चलाते रहना है। वो बोलते हैं हाँ ठीक है अपना काम कीजिए। फिर उसने कुछ देर तक किया, अतुल बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया ना। तो फिर मम्मी ने आके बोली आप करना क्या चाहते हैं ये बताइए हमारे बच्चे के साथ, आप उसका इलाज कर पाएंगे कि नहीं, उसका सिक्का निकाल पाएंगे कि नहीं आप, कि उसको उल्टा पुल्टा ही करते रहेंगे। तो डॉक्टर क्या बोलता है नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है कि इसको हमारे क्लिनिक लेके जाना पड़ेगा। ये बोलते हैं कि ठीक है चलो। वो बोलता है नहीं कोई एक ही आ सकता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि ठीक है एक जन आ सकता है ना। तो मम्मी बोलती है मैं चलती हूँ आपके साथ। फिर जो पीछे खड़ा हुआ था एक जो असिस्टेंट जैसा लग रहा था, वो क्या बोलता है कि अरे सर आप भूल गए, आपकी भूलने की आदत बहुत है, अपने हॉस्पिटल में तो बच्चों के अलावा बड़ों का जाना अलाउड नहीं है ना। डॉक्टर भी बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। अब ये सारा जो इन लोगों का रिएक्शन था, बात करने का तरीका था, ये देखकर जितने भी लोग थे वहाँ पे जन्मदिन में आए हुए लोग, अतुल के पापा मम्मी के लोग, ये बड़े हैरान हो गए कि ऐसा कौन सा डॉक्टर होता है यार, ये किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, इसके असिस्टेंट कैसी बात कर रहे हैं, इनको खुद को ही नहीं मालूम क्या चीज़ है। फिर डॉक्टर बोलता है हाँ आप नहीं आ सकते, इतने में बोलता है वो बोलता है कि कोई बच्चा ही जा सकता है, आप बड़े लोग कोई संक्रमण फैला देंगे। हम लोग भी जाते हैं अपने क्लिनिक के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें पहन ओढ़ के जाते हैं भाई, हमारे बच्चों को संक्रमण किसी भी तरह का, जो संक्रमण को क्या कहते हैं, इन्फेक्शन वायरस, ये सब नहीं फैलना चाहिए। अब ये लोग सोचने ही लगते हैं कि इतने से पीछे से वो आता है क्या, केयर टेकर। बोलता है अरे साहब इतना मत घबराइए, बच्चे के गले में पेट में सिक्का अटक गया है, लेके जाने दीजिए और कुछ नहीं होगा, जरा सा तो गाँव है, हमको वैसे भी पता है कि अस्पताल कहाँ पर है, कहाँ जाएंगे, आपने ही तो फोन करके बुलाया ना, तो इतना क्यों सोच रहे हैं। ठीक है बोले ठीक है जाओ। 4 बच्चों को ये लोग बोले, एक बच्चा नहीं जाएगा 4 जाएंगे। ये लोग बोलते कि ठीक है, डॉक्टर लोग बोलते ठीक है चलो 4 ही भेज दो, लेकिन बच्चे ही जाएंगे, बड़े नहीं जा सकते। अब ये अतुल और उसके 4 दोस्त गाड़ी में सवार हुए, वो एक गाड़ी भी लेके आए थे, एकदम पुराने ज़माने की कार दिख रही थी, एकदम पुराने ज़माने में जैसे विंटेज कार्स होती ना वैसी। सारे बच्चे बैठ गए और निकल पड़े, 4 बच्चे, मतलब बाकी के लोग तो यहीं थे। अब बाकी के लोग टेंशन में, मतलब क्या हो गया यार, अच्छा खासा सेलिब्रेशन चल रहा था, यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, अतुल ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बात कर ही रहे हैं कि उतने में ही दूसरे बार दरवाज़ा नॉक होता है। अतुल के पापा उठ के जाते, दरवाज़ा जैसे खोलते तो क्या पाते हैं कि अभी भी बाहर एक आदमी और एक उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ है, और इस आदमी को देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि एक डॉक्टर है। अतुल के पापा हैरान कि अरे ये दूसरा डॉक्टर हड़बड़ाया हुआ बोलता है बताइए आपका बच्चा कहाँ पर है, जिसे गले में पेट में सिक्का अटक गया था, जिसने सिक्का खा लिया था। अतुल के पापा बोलते हैं कि अरे अभी तो आए थे ना आपके अस्पताल से, लेके गए हैं बच्चे को। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, हम तो अब भी आए हैं, हमारे अस्पताल से कोई नहीं आया भाई, सिर्फ हम लोग ही आते हैं, इतना बड़ा कोई अस्पताल थोड़ी, हमारा गाँव का अस्पताल है। अतुल के पापा बोलते तो वो लोग कौन थे जो आके हमारे बच्चे को और उसके 4 दोस्तों को लेकर गए हैं। डॉक्टर साहब बोलते भाई हमको नहीं मालूम, देखिए आप समझ लीजिए, हमारे और पेशेंट से हम निकलते हैं। ऐसा बोल के वो लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट के बाइक में आए हुए थे, एक डॉक्टर एक असिस्टेंट गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े। अब यहाँ पर चिल्ला चोट हो गई कि कहाँ चले गए बच्चे, कौन थे वो लोग, केयर टेकर के ऊपर चढ़ गए। बोले कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं, ऐसी गड़बड़ हो सकती है, उसको जाने कैसे दिए। केयर टेकर क्या बोलता है, अब देखिए भाई जो हो गया सो हो गया, मुझे भी नहीं पता था, अब इस चीज़ से बचना है तो एक ही तरीका है, एक्चुअली 2 तरीके, उसने ऐसा बोला, या तो जंगल के अघोरी के पास चलो या तो पुलिस स्टेशन चल लो, ये दोनों में से ही कोई है जो आपको बचा सकते हैं, आपके बच्चों को बचा सकते हैं। ये लोग बोलते क्या बोल रहा है ये केयर टेकर, ये कैसी जगह है यार, कैसी बात करते हैं आके लोग। पहले वो डॉक्टर लोग आए, उसके असिस्टेंट ऐसी उल्टी सीधी हरकत, उल्टी सीधी बातें करके गए, फिर ये केयर टेकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, क्यों अघोरी के पास क्यों जाए, ऐसा उसको झल्लाते हुए बोले। वो बोलता है कि देखिए साहब इतना समझाने का टाइम नहीं है, आप जल्दी से डिसाइड कीजिए कि क्या करना है, बाद में सब समझाऊंगा। इतने में ही पत्नी बोलती है अतुल की मम्मी की चलिए पुलिस के पास, इसका वैसे भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भागते हुए पुलिस के पास गए अतुल के मम्मी पापा, पुलिस वालों से बात करते तो पुलिस स्टेशन में एक तो हालत ऐसी थी ना कि मुश्किल से 3-4 पुलिस वाले, वो भी एकदम जो नॉर्मल लेवल वाले होते हैं ना वैसे वाले, बड़े लेवल का कोई भी नहीं था। ये अपने टाइम पास में लगे हुए मस्त से। ये लोग जाके सारी चीज़ें बोलना शुरू किए तो वो लोग क्या बोले कि अरे भाई
अभी इतने समय तो नहीं हो पाएगा, आप सुबह आइए, नहीं तो हम खुद आते, कहाँ पर रुके बता दीजिए, आपका बच्चा मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हम वैसे भी लापता ऐसी वाली कोई रिपोर्ट 24 घंटे से पहले लिख नहीं सकते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या बात हो गई यार, ठीक है हम देखते हैं हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं, आप लोग आइए आपको जब आना है। ऐसे करके मम्मी पापा निकले और घूम रहे हैं, पूरे गांव में घूम रहे, इधर उधर देख रहे हैं कि बच्चे मिल जाए, कोई दिख जाए, कहीं कोई नहीं दिखा। ये बड़े परेशान होकर थक हार कर रात के 3:30-4 बजे वहाँ पर अपने वापस पहुँचे हैं। उतनी देर में जो बाकी के बच्चे थे उनके भी माँ बाप वहाँ पर पहुँच गए थे। अब क्या होता है भाई, दोपहर के 12-12 बज गए, लोग ढूंढने में ही लगे हुए थे, मिले नहीं। अब सब लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं कि पुलिस वाले इनके रिजॉर्ट में आए। बोले क्या हो गया मैटर बताइए, अब बच्चे मिले कि नहीं मिले, आप लोग ढूंढे कि नहीं ढूंढे, कौन था, क्यों था, कहाँ से आए थे, कैसे गए, कैसे चले गए बच्चे, आपने जाने कैसे दिए, ये सारी चीज़ों की पूछताछ में लगे हुए हैं कि उतने में ही रिजॉर्ट के मेन दरवाजे में कुछ हलचल हुई। सब लोग बड़े देखने के लिए कि कौन आया। एक तो एक्साइटमेंट, घबराहट वाली एक्साइटमेंट सबके मन में, सब लोग भाग के गए दरवाजे की तरफ, मेन दरवाजे की तरफ। तो क्या पाए कि सारे बच्चे, मतलब अतुल और उसके चारों दोस्त एकदम ख़राब हालत में, एकदम मतलब मिटमैले हुए कपड़े, मिट्टी विट्टी मुंह में लगी हुई, बहुत ख़राब हालत में रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही माँ बाप और बाकी सारे रिश्तेदारों ने देखे, भागते हुए बच्चों की तरफ गए। बोले बच्चों तुम लोगों को ये क्या हो गया और तुम लोग कहाँ गए थे, क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। तो बच्चे पहले घबराए हुए थे, बच्चों ने बोले पानी चाहिए पानी चाहिए। पहले पानी पिलाया गया बच्चों को, फिर कुछ खिलाते खिलाते पूछा गया। तो बच्चों ने बताया कि हमको ना वो जो अंकल लोग लेके गए थे ना, वो हमें एक कब्रिस्तान में लेके गए, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्होंने ज़मीन में खुदाई करने वाली चीज़ें हमारे हाथ में पकड़ा दिए और बोले यहाँ पे गड्ढा खोदो। हम लोग गड्ढा खोदने लगे, हम लोग ज़ोर ज़ोर से नहीं खोद पा रहे थे, तो हमको डरा रहे थे कि हम तुमको मारेंगे, जल्दी जल्दी खोदो। फिर हमने जल्दी जल्दी खोदना शुरू किए। फिर जब हमारे गड्ढा खोद के हो गया तो वो अंकल जी लोगों ने बोले कि अब तुम लोग यहीं पे खड़े रहना, हम आते हैं अभी। फिर वो तीनों अंकल जी लोग ना पीछे की तरफ चले गए, वो जंगल की तरफ चले गए। फिर हम लोग आ ही नहीं रहे थे, हम लोग वेट कर रहे थे कि अतुल ने बोला अरे अपन लोग वेट क्यों कर रहे हैं, अपन चलो ना भाग चलते हैं यहाँ से। तो फिर हम लोग भाग भाग के यहाँ पर आ गए। अब जैसे ये बात इन लोगों ने सुने, इन लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या मैटर है भाई, ये कैसा सिस्टम है। उतने में ही पीछे खड़ा केयर टेकर बोल पड़ा, देखिए साहब अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि अघोरी के पास चलना है क्या। दरअसल ये जो हुई घटना वो अभी के किस्से से नहीं जुड़ी हुई है, वो एक 60 साल पुराने किस्से से जुड़ी हुई है। बात यह है कि 60-70 साल पहले हमारे इस छोटे से गांव में अच्छी खासी आबादी रहती थी, काफ़ी सारे लोग रहते थे। अचानक से एक बीमारी गांव में फैल गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु होने लगी थी। जिसको भी वो बीमारी होती थी उनकी मृत्यु होने लगती थी। तो फिर हम लोगों ने एक डॉक्टर, जो कि शहर का एक डॉक्टर है, उससे बातचीत की। अपना जैक वैक घुमा के और शहर से एक डॉक्टर और उसके 3 असिस्टेंट आए, 2 आदमी थे और एक लड़की थी। वो लोगों ने गांव वालों का इलाज करना शुरू किए। दिन भर उन लोगों का ट्रीटमेंट करते, उनको देखते, उनको दवाइयाँ देते और रात में बस सोने के लिए अपने घर पे जाते। जब मौतें थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई और जो बीमारी थी वो ज़्यादा फैलने लगी, तो उनके साथ जो लड़की आई हुई थी वो भाग गई अपने शहर को। लेकिन वो डॉक्टर और उसके 2 असिस्टेंट अपने कामों में लगे रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे। फिर एक और मौत हुई गांव में, उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लेकर गए। दफनाए अफनाए उसके रिश्तेदारों ने और लौट गए। अब ये डॉक्टर और उसके 2 असिस्टेंट पता नहीं क्यों कब्रिस्तान पहुंचे होंगे और खुदाई करके, मतलब जहाँ पर दफनाया गया था उस आदमी को, खुदाई करके उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे कि उतने में ही जिस आदमी को दफनाया गया था उसका रिश्तेदार कब्रिस्तान के सामने से किसी वजह से गुजर रहा होगा। उसने देख लिया कि अरे यहाँ पे तो मेरे रिश्तेदार को दफनाया गया था, ये डॉक्टर और उसके असिस्टेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं खुदाई करके। वो वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, भागता भागता गया गांव में, चिल्ला चिल्ला के सबको ये बात बता दिया। सबको ऐसा लगा कि ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये डॉक्टर और उसके असिस्टेंट जो आए हैं, इन लोगों ने चीज़ को बिगाड़ दिए हैं और ये पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं हमारे गांव में आके, कि किसी का अंतिम संस्कार हो गया, उसको दफना दिया गया है, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं के अंदर झोल है, इनको सबक सिखाते हैं। ये सब की सब गांव वाले इकट्ठे होकर लाठी वाठी पकड़ के पहुंच गए कब्रिस्तान और रंगे हाथों पकड़े हैं। इतनी देर में वो डॉक्टर और उसके असिस्टेंट
वो जो शरीर था, जो मृत शरीर था, उसको बाहर निकाल चुके थे और उसके साथ कुछ कुछ छेड़खानी कर रहे थे। गांव के लोगों ने तो पहले बहस की, फिर बहस कब हाथापाई में बदल गई और हाथापाई कब उसमें बदल गई पता ही नहीं चला कि मारपीट में वो डॉक्टर और उसके दोनों असिस्टेंट वहीं पर मर गए। गांव वालों को लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है और क्या कर रहा था कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो कर रहा था। हालांकि वो बीमारी तो अपने आप 3-4 महीने बाद खत्म हुई, लेकिन वो डॉक्टर और उसके दोनों असिस्टेंट की मौत हो गई। उसकी मौत के कुछ दिन बाद से ही गांव के लोग ये शिकायत करने लगे कि वो तीनों रूप बदल कर अलग अलग जगहों में घूमते हैं और लोगों को धोखे से अपने साथ लेकर जाते हैं, कब्रिस्तान में ही लेके जाते हैं, उनसे गड्ढा खुदवाते हैं और गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली है। आपके बच्चों के साथ भी यही कांड हुआ, वही तीनों की आत्मा आई थी। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि एक तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका गांव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की चीजें कैसी है। ऊपर से जब आपको पता था ये बात कि ऐसा होता है, तो आपने क्यों हमारे बच्चों को जाने दिया? आपने तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो यार? तो आदमी क्या बताता है, देखिए साहब, अब मैं जितना, जैसी मेरी उम्र है उतने हिसाब से मेरी समझ है। अब आपने ही फ़ोन वोन करके कहा, मैंने तो आपको नंबर दिया था, आपने ही फ़ोन करके बात किए थे, आपने ही डॉक्टर लोग को बुलाए थे और डॉक्टर लोग आए थे, आपने ही दरवाज़ा खोले थे, आपने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करने दिए थे, तो मुझे कहाँ से समझेगा? हाँ, और मैं गरीब क्या बोलूँ आपके सामने इतना? आपने ही डिसाइड किया ना बच्चे को भेजना है, कोई ज़बरदस्ती खींच के तो लेके नहीं गया। मुझे लगा कि वही लोग हैं, सब सही चल रहा है, आपके बच्चे को अस्पताल के ही लोग लेके गए हैं, तो मैंने जाने दिया, मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन अब जब बोलना पड़ रहा है तो बोल रहा हूँ। खैर, तो सारा मैटर ख़त्म हो ही गया था। घर वालों ने अपना पूरा पैकअप किए वहाँ से सामान और घर को पहुँचे। आज इस घटना को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें भूल नहीं पाए हैं। अभी वो बड़ा भी हो चुका है अतुल के भी जहन में सब कुछ ताज़ा है कि मतलब वो मंजर कितना ज़्यादा खौफनाक था। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी अतुल ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। अतुल ने बोला कि पूरी दुनिया को बताओ कि भूतिया एक्टिविटीज़ तो बहुत होती है भाई, रोज़ घटती है, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब भूतिया एक्टिविटीज़ बहुत रेयर होती है जो ज़िंदगी भर की एक खतरनाक यादें दिमाग में छोड़ जाती है। सही बात है। इस लेवल की घटना घटे तो कोई भी इंसान कभी भूल ही नहीं सकता और कोई सोच भी नहीं सकता ना कि कोई ऐसे कब्रिस्तान का भूत डॉक्टर या ऐसा कोई निकलेगा और ऐसी कोई हरकत कर जाएगा। क्या सही पता बात किसी को? है। समझ भी नहीं आया। वही तो समझ वो में भी नहीं आया गांव ना। बहुत अजीब गांव, देखो उस गांव का नाम वाम सब हमको पता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे क्लियरली सोशल मीडिया में। लेकिन हाँ, वो गांव सचमुच में अजीब है भाई, समझ में आ गया। अजीब तो है। अजीब वहाँ के लोग भी, वहाँ की हरकतें भी। अब ये झारखंड के ही अंदर या कहीं और है ये भी नहीं बताऊंगा मैं, हो सकता है ये झारखंड के अंदर हो सकता है, किसी और स्टेट में हो, कहीं और हो, कहीं पर भी हो तो वो सकता है। ना वो ही सारी बोले तो हम बेटर है। हाँ, वो सारी चीजें चेंज करके बताया गया हाँ, है। चेंज करके बताया गया आपको बहुत कुछ, लेकिन ये घटना पूरी तरीके से सही है। खैर, इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख मिली तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।